अब मैंने पोलर फॉर्म आपको समझाई कि पोलर फॉर्म किस तरीके से होती है। अब क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से आएगा कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ आर्गूमेंट ऑफ दिस, कि इस तरीके से कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, वो बोलेगा इसका मॉडुलस ऑफ आर्गूमेंट बताइए। तो मॉडुलस ऑफ आर्गूमेंट निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि थीटा कैसे निकालते हैं। तो देखिए आपके पास z इधर दिया हुआ है 9 + 3 आयोटा, 9 + 3 आयोटा। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या नाम है उसका, मैंने अभी आपको बताया कि इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ z किसके बराबर हो जाएगा, √x² + y²। x की जगह पर 9 का स्क्वायर प्लस y की जगह पर 3 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 3 का स्क्वायर 99 सॉरी, तो 81 और 9 हो गया √90। तो ये निकल गया इसका मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन। अब यहाँ से आपको वो कहेगा कि इसका निकालो भाई, हाँ उसने ये कहा मॉडुलस ऑफ आर्गूमेंट, मॉडुलस भी निकालो उसका आर्गूमेंट भी निकालो। तो देखिए आपको फार्मूला याद है कि आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं। थीटा = होता है tan इनवर्स ऑफ y/x के बराबर होता है। तो दिस इम्प्लाइज थीटा = tan इनवर्स ऑफ y/x। तो y की जगह पर इधर क्या है 3 और x की जगह पर क्या है 9। तो tan इनवर्स ऑफ 3 1 और 3 3 3 और 9, तो 1/3। तो 1/3 किसी की वैल्यू नहीं होती, तो इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू निकले। तो इट मीन्स आपको यहाँ से आर्गूमेंट निकल गया tan इनवर्स ऑफ 1/3 और इसका मॉडुलस निकल गया। ये एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वो आपको। तो अब एक और एग्जांपल मान लेते हैं आपको, सपोज इसकी जगह पर ये आ जाए। अब सपोज ऐसा आ जाए कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ आर्गूमेंट ऑफ 1 + i/√3। इसका मॉडुलस भी बताओ, इसका आर्गूमेंट भी बताओ। तो देखिए इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं भाई। अभी मैंने बताया √x² + y², पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो x² + y², x की जगह पर 1 का स्क्वायर और y की जगह पर इधर क्या है √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, 3 और 1 4, तो 4 का रूट होता है 2। तो ये निकल गया मॉडुलस। अब इसका निकालना आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट का फार्मूला होता है थीटा = tan इनवर्स ऑफ y/x। तो tan इनवर्स ऑफ y/x, y की जगह पर √3 और x की जगह पर 1। तो tan इनवर्स ऑफ 1, तो √3/1 √3। तो अब tan√3, अब tan इनवर्स ऑफ √3 किसकी वैल्यू है भाई, √3 आई होप tan ये π/3 की वैल्यू है, π/3 की वैल्यू। तो अब ये देखो tan इनवर्स और tan कट गया, तो आपके पास बचा π/3। तो π/3 इज़ एन आर्गूमेंट ऑफ दिस। तो देखिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि मॉडुलस क्या चीज़ है, आर्गूमेंट क्या चीज़ है। तो आर्गूमेंट मैंने आपको बताया कि आर्गूमेंट यही है थीटा = tan इनवर्स ऑफ y/x। तो ये इसकी पोलर फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मैंने बताई कि पोलर फॉर्म या पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की कैसे होती है और किस तरीके से उसको निकालते हैं। अब आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि कहाँ से समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट आगे टॉपिक है आपका डी मॉबियर थ्योरम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। वो एग्ज़ाम में आती भी है, बड़ी बार पूछ भी चुके हैं कि स्टेट एंड प्रूव डी मॉबियर थ्योरम। तो डी मॉबियर थ्योरम से पहले आपको पोलर फॉर्म समझ आनी चाहिए। पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, पोलर फॉर्म में सीधा आपने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कम्प्लेक्स नंबर की आती है, बस वहाँ से मॉडुलस पता होना चाहिए। और मॉडुलस पता होना चाहिए, वहाँ से आपको जब साइन थीटा और कॉस थीटा एवेलुएट करोगे, उस वहाँ से थीटा निकलेगा। वो थीटा जो निकलेगा मतलब उस पूरी फॉर्म को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। और एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो मैंने डी मॉबियर थ्योरम करवानी थी, डी मॉबियर थ्योरम से पहले ये कंसेप्ट ज़रूरी था। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्टेट एंड प्रूव डी मॉबियर थ्योरम। वो थोड़ी लेंथी थी, तभी मैं उसके साथ नहीं जोड़ रहा, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेट एंड प्रूव डी मॉबियर थ्योरम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर आपको जहाँ से समझ नहीं आई तो वो मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।